क्या मुझे की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के लिए बाकसुद बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा, आज का पाक सुखन नहायत ही जबरदस्त, नहायत ही बाबरकत, नहायत ही फ्रूटफुल, नहायत ही ब्लेस्डफुल, हमेशा की तरह जो खुदावंद हमसे काम लेता है, आज एक बार फिर से लेने को है। लॉ की सीरीज को आपने बहुत ही पसंद किया, बहुत लोगों ने बरकत पाई, बहुत से लोगों ने सवालात किए, उनकी कंफ्यूजन्स भी क्लियर हुई और आज जिंदा खुदा एक बार फिर से हमें लॉ की सीरीज में आगे बढ़ाने को है। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है यूट्यूब के ऊपर। हमारे कुछ हिंदू बहन भाई हैं, उनके वसीला से, उनके मुताबिक, उनके लाइफ के मुताबिक एक वीडियो शाया हुई है। 1 मिनट की वीडियो है, आप ये देखिए, फिर हम शॉर्ट सा 5 मिनट का कलाम खुदा इस पे पेश करने की कोशिश करेंगे खुदा रुल कुदूस के वसीला से। तो अजीजों, आपने ये 1 मिनट का क्लिप देखा। इसमें आप देख सकते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे ही पड़ा हुआ है। एक हमारे बहुत जबरदस्त भाई हैं, हीरो कृष्णा नाम है उनका, हिंदू मजहब से हैं वो। तकरीबन 1 साल से ज्यादा वो हमारे साथ अटैच हैं और दिलों को बदलने की कुदरत जिंदा खुदा रखता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये गैर कौम की हमारी हिंदू फैमिली है, जिन्होंने प्रभु यीशु अल मसीहा को कबूल किया और उन पर अब अटैक किया जा रहा है, जिस्मानी जिस्मानी अटैक किया जा रहा है और उन्हें तंग किया जा रहा है कि आप प्रभु का नाम लेकर इबादत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, हम तो अपने ही घर पे कर रहे हैं और हम हिंदू हैं और हम प्रभु का नाम लेकर इबादत करेंगे, इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो वो फिर आगे जो अहलकार हैं, जो हुकूमत है या जो मुखालफीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये नाम लेकर इबादत नहीं कर सकते, आप एक हिंदू धर्म से हैं। लेकिन हमारी बहनें कहती कि चाहे जहां पर शराब के अड्डे खुले हुए हैं, साथ ही हैं, सिस्टर यही फरमा रही है कि साथ ही शराब का अड्डा खुला है, शराब बिक्री जाके वहां पर जो गलत काम हो रहा है वहां पर जाके उनको बंद करवाओ। हम जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं और अपने घर पर कर रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं कर रहे, तो आप हमें तंग क्यों करने आ गए हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ये मुखालफत आज से नहीं, ये मुखालफत बागे अदन से ही हमारे खिलाफ शुरू हो गई थी, फिर चलते 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 आज तक हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं जो आज का कलाम खुदा मैं आपके सामने पेश करने को, वो है गैर अकवाम पर। गैर अकवाम के हमारी बहन बेटियां, मैं पर्सनली आपको जाती तौर पर एक एक्सपीरियंस के नाते बताना चाहता हूं कि हिंदू बहन भाइयों में भी मैं खिदमत कर रहा हूं, खुदावंद करवा रहा है, खुदावंद की ये बड़ी कुदरत है। और सेकंड, मुसलमान बहन भाइयों में भी खुदावंद हमें बाकसरत इस्तेमाल कर रहा है। मुस्लिम भाई का नाम नहीं लूंगा, जो हमारे साथ तकरीबन 1 साल से ज्यादा अटैच हैं। हिंदू भाई जो हैं वो हीरो कृष्णा है, जिन्होंने ये वीडियो का लिंक भेजा और उनका नार्डनस भाई, इस पर कुछ बात की जाए। अब तीसरे जो भाई हैं उनको आप सभी जानते हैं, मशहूर जमाना वकार भाई, जो खिदमत में भी हमारे साथ होते हैं। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। इन लोगों के साथ दोस्तों कलाम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमारे लोग, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने बाप इब्राहिम के बारे में तो सुना होगा। बाप इब्राहिम के बारे में आपने सुना तो है कि वो एक आवाज से पूरे अपने नातेदारों को छोड़कर आ गया है। लेकिन अगर देखना है बाप इब्राहिम को, तो आप इनमें से किसी कन्वर्टेड को देखिए। मैंने पर्सनली देखा हुआ है भाई को कि वो कैसे एक आवाज पर अपना पूरी नस्ल, पूरा घराना, पूरे रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। तो आज के ज़माना में ये बाप इब्राहिम है, आज के ज़माना में ये इब्राहिम की जगह पर है, आज के ज़माना में मुकद्दस इब्राहिम की शक्ल और छवि हमें यहाँ पर नज़र आती है। दोस्तों, याद रखिएगा, नस्लों को छोड़ना कोई मजाक बात नहीं है। साडे ते पासबान कई ऐसे ने सिगरेट ही नहीं छड़ते, साडे ते अपने मसीह जड़े अपने आप को कई ऐसे ने शराबा ही नहीं छड़ते,
मैं आईसीयू में देखा है, मैंने मरते हुए बंदा कह रहा है मुझे शराब दे दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि तू अपने मैदे की दुरुस्ती के लिए थोड़ी सी मै का इस्तेमाल कर लिया कर। ये जहालत भरी हुई है हम मसीहियों के अंदर बहुतेरों में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गैर अक़वाम से जो बहन भाई आते हैं, खुदावंद इनको बड़ी बरकत देता है। असल कुर्बानी देने वाले ये लोग हैं, असल कुर्बानी देने वाले ये लोग हैं। मैं पर्सनली इस जाति, जो मेरे आस पड़ोस के, जो मेरे नजदीकी लोग हैं, इस चीज से मुस्तफादा होंगे, इस चीज पर लब्बैक कहेंगे कि हमने कितनी मुश्किलें उठाई हैं और हमारा खुदा, जिंदा खुदा यीशु अल मसीहा हमारी कितनी हिफाजत करता है गैर अक़वाम के अंदर भी। और ये लोग हैं असल जो बाप इब्राहिम की छवि को शो करते हैं, एक आवाज पर यीशु अल मसीहा के नाम पर पूरी नस्ल को छोड़ के आते हैं। अब यहां इस बहन पर तशद्दुद हो रहा है, तो कलाम खुदा में से देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया तीमुथियुस के नाम खत, और दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों, कलाम खुदा में क्या मरकूम है। और अपने कानों के हक की तरफ से फिर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। और पांचवी आयत टू दी पॉइंट में लिखा है, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जिंदा खुदा कहता है अपने लोगों से कि तू मेरे साथ दुख उठा और तब बिशारत के काम को अंजाम दे और अपने काम को पूरा कर। बिशारत का काम बड़ी बड़ी कोठियों में रहकर नहीं होता। बिशारत का काम एसी वाले कमरों में सोकर नहीं होता। बिशारत का काम रोकड़ा, डॉलर, यूरो, पाउंड कमाने से नहीं होता। बिशारत का काम सारी दौलत इकट्ठी करने से नहीं होता। बिशारत का काम नुक्कड़ों पर जाकर होता है। बिशारत का काम वहां पर जाकर होता है जहां हमारे बहन भाई शराबें चरसे पीते हैं। बिशारत का काम वहां पर जा होता है जहां खुदा का नाम नहीं लिया जाता। गैर अक़वाम के अंदर बिशारत का काम होता है, क्योंकि दुख आप वहीं पर उठा सकते हैं। दुख आप सिर्फ वहीं पे उठा सकते हो। और आज हमारे मसीही दुख उठाने नहीं चाहते, वो आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। करोड़पति अरबपति हो गए, बस ठीक है जी, चक आउट। बस हम जहां पर हमने एक इबादत खाना बनाया हुआ है, बस वहीं पर रहेंगे। आना जाओ, बाइबल कहती है सब कौमों में जाओ, ये कहते आओ। बाइबल कहती है सब कौमों में जाओ, ये कहते आओ। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीहा को हमने काम दिखाना है, ना कि किसी इंसान को। हमारा काम पोशीदगी में हमारा बाप देखता है और वही हमें कुदरत देखता है, वही हमें ताकत देता है, वही हमें इन तमाम चीजों से दरगुजर करने की, इनको फेस करने की हिम्मत और दलेरी अता फरमाता है, ना कि कोई इंसान। तो ये जो हमारी बहन के साथ आज हो रहा है, परेशानी की जरूरत नहीं। हीरो कृष्णा भाई खुदा आपके साथ हो, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम उससे डरो जो जान और रूह दोनों को आग में डालता है। उससे ना डरो जो सिर्फ जान को कत्ल कर सकता है। ये क्या कर सकते हैं आपको पता है? ये काम जो इन्होंने किया, ये बहुतेरे ऐसे हैं जो अव्वल से आखिर और आखिर से अव्वल हो जाएंगे। ये आखिर से अव्वल हो चुके हैं। हमने जो कई सालों के बाद ये काम करना है, मसीह के नाम में दुख उठाना है, वो अभी यीशु के नाम को मान के अभी दुख उठा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है मुबारक है वो लोग जो मेरे नाम से दुख उठाते हैं। मुबारक है वो लोग जो अपनी सूली खुद उठाते हैं और दुख उठा और बिशारत का काम अंजाम दे और अपनी खिदमत को पूरा कर। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत में और एक आयत मुकद्दसा और आपके सामने पेश करे देता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल की ही मार्फत लिखा गया फिलेमोन के नाम खत, और फिलेमोन के नाम के खत में हम देखेंगे कि खुदावंद क्या फरमाता है। पहला ही एक ही बाब है उसका, और उसकी 10वीं आयत में देखेंगे, सो अपने फर्जंद इनेस्फस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूं। जिंदा खुदा का सूरमा पौलुस रसूल भी कैद में गया, या हमारी बहन बेटियां भी कैद में जा रही हैं, लेकिन हमारा खुदा वहां पर भी इन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगा। आज हमारे लोग कैद में जाना नहीं चाहते, आज हमारे लोग दुख उठाना नहीं चाहते, आज हमारे लोग कुर्बानी देना नहीं चाहते, आज हमारे लोग छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इन गैर अक़वाम को देखिए, जब ये मसीह के अंदर आते हैं तो कैसे अपनी नस्लों को छोड़ते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं और जिंदा खुदा की पूजा करके हर एक दुख उठाते हैं। ये है असल बाप इब्राहिम की छवि और शक्ल, बाप इब्राहिम के नक्श इन पर नजर आते हैं। तो सवाल ये पैदा है, आप और मैं क्या चीजें हैं जो घर पे बाइबल रख के इसके ऊपर एक एक इंची मिट्टी चढ़ाई होती है? खुदा आप पर और आपकी नस्लों पर मिट्टी डालेगा, मारेगा आप लोगों को। खुदावंद ऐसा ही करेगा बेशक, आमीन। ये लोग गैर अक़वाम से आकर जिंदा खुदा को अपनाते हैं। आप और मैं जो घरों के अंदर बाइबल पढ़ी हुई है, खुदा पड़ा हुआ है, खुदा पर ऊपर हमने मिट्टी डाली हुई है, आपका अंजाम क्या होगा याद रखिएगा। और जिंदा खुदा फरमाता है, सो अपने फर्जंद इनेस्फस
की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, जिंदा खुदा का बेटा सूरमा पौलुस रसूल की मार्फत जो एक बेटा पैदा हुआ, जो शागिर्द हुआ, जिसने यीशु को कबूल किया, वो कैद की हालत में किया। ये खुदा का सूरमा ऐसा था, अगर बीमार था तब भी यीशु की इंजील की मुनादी। ये सूरमा ऐसा था अगर गैर कौम में तब भी इंजील की मुनादी। ये सूरमा ऐसा था अगर परेशानी में तब भी इंजील की मुनादी। और ये सूरमा ऐसा है अगर वो कैद में है तो गैर कौमों में तब भी इंजील की मुनादी। और गैर कौमों को मौत के मुंह से निकालकर यीशु के कदमों में लाता है, आग में हाथ डालकर यीशु के कदमों में लाता है और यीशु उन्हें बेटा बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा की कुदरत गैर अक़वाम में भी जाहिर हुई और बाकसरत जाहिर हुई। आज देखिए बहुतेरे ऐसे गैर अक़वाम से जो हमारे पासबान हैं, आज वो जिंदा खुदा का नाम पूरी दुनिया में डंके की चोट पर लेते हैं। आप और मैं जो गैर कौमों में काम करते हैं, खुदावंद हमें भी अकल और हिदायत अता फरमाए। और जो घरों में सुन पड़े हुए हैं, जो सोए हुए हैं, जिनको मसीहत का पता ही नहीं, अपनी नौकरी चाकर बच्चे ड्यूटी ये वो, खुदावंद उन्हें अकल और दनाई दे और लाठी और तंबी इस्तेमाल करे उन पर। और ज़रूर खुदावंद उन्हें ऐसे ही ज़रा होश में लाए ताकि वो अपने असल मकसद को जाने। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये लोग ब्लेस्ड हैं और यीशु का आसमान पर जो हमेशा की जिंदगी का ताज है वो इनका हो चुका। हालेलुया। जय यीशु दी, हर शाय यीशु दी। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।